नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल कि बाजार में जो ये रिकवरी आज देखने को मिल रही है, क्या ये अब बजट तक कंटिन्यू करेगी। सवाल नंबर 2 कि क्या इस रिकवरी में आज 25,900 के पार जाता हुआ निफ्टी दिखाई देगा। क्या ये शॉर्ट कवरिंग सेकंड हाफ में आखिरी के आधे घंटे में तेज होती हुई दिखाई देगी, या फिर जिस तरीके से ऊपरी स्तरों से बाजार थोड़ा हल्का हो रहा है, दबाव बाजार में बढ़ेगा। सवाल नंबर 3, अभी बजट तक के लिए कहां पर हमको खरीदारी के कुछ मौके क्या तलाशने चाहिए, या फिर नज़रिया लंबी अवधि का रखना चाहिए। सवाल नंबर चौथा सवाल कि अभी के बाजार में पीएसयू थीम जो कि लगातार परफॉर्म करती आ रही है, खासतौर से मेटल, बैंक, डिफेंस, इनमें अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इन तमाम सवालों के साथ साथ जो आप लोगों के भर भर के सवाल हैं उन पर जवाब देंगे, और आईटी जो कि आज का हीरो निकल करके आया है उस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालेंगे बाजार के ऊपर। पर बातचीत करने के लिए आज के विशेष मेहमान रजित खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और जैसा कि हमने शुक्रवार को कहा था, शुक्रवार के लिए कहा था, शुक्रवार को नहीं कहा था, परसों जो कहा था कि एक रिकवरी आएगी, वो रिकवरी आती हुई दिखाई दी, और यही हमने, अगर आपने ध्यान दिया, शुक्रवार को आएगी रिकवरी, ये थंब भी रात को 8 बजे लगाया था और वो काफ़ी अच्छा कारगर साबित हुआ। अब बाजार थोड़ा ऊपर से हल्का हो रहा है। आपका क्या मानना है कि एक जो 25,900 के आसपास रुकावट है उस तक हम जाएंगे, या फिर अभी ठीक है, आज की रैली हो गई? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इंडस्ट्रीज जिस तरीके से ओवरऑल अब देखें हायर लेवल से करेक्ट किया है और अब यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, मेरी समझ से मतलब एक आकलन है सिर्फ, रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, और रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो फिर आपको निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट वीक में 26,100 से 200 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट उससे ज्यादा की अभी उम्मीद करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अगर आपके पास कोई बहुत ही अच्छी न्यूज आ जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज जो डेवलपमेंट हुए हैं ओवर द नाइट एज वेल, उसमें कुछ कुछ चीजें पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं, जो कि ग्रेजुअली शो अभी अपन आगे बढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, एक एक करके तमाम सारे दर्शक आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं और सवाल पूछना चाह रहे हैं। आरती जैन जी हैं सर, और कह रही हाय सर, आई रियली टेंस रिलेटेड टू BHEL, आई कैन होल्ड टिल बजट। बजट तो अब आ गया मैम, 10 दिन बाकी हैं टिल बजट। माई प्राइस इज 300, व्हाट कैन बी द टारगेट, द स्टॉक इज़ फॉलिंग डे बाय डे। तो ये अभी BHEL के अंदर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम नज़रिया थोड़ा सा जो है ना, मतलब आपका अब 10 दिन का नज़रिया, मतलब BHEL जैसे शेयर, BEL जैसे शेयर, ट्रेडिंग स्टॉक्स मतलब कम होते हैं। आ गई रिकवरी तो अच्छी बात है। सर, आपकी टिप्पणी BHEL को लेकर के। सर देखिए, मैं एक चीज अब आरती जी को और बता देता हूं कि ये टेंशन में तो आ रही है, मैं DHL को थोड़ा सा अलग रीड कर रहा हूं। और क्यों रीड कर रहा हूं सर? बिकॉज आपने सर एक देखा होगा ग्लोबली ना, अभी पावर में एक शिफ्ट आया है सर। पहले आप नोटिस करिएगा, आज से 5-7 साल पहले पावर पे एक हम सोलर और रिन्यूएबल की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देख रहे थे। ग्रेजुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वो फॉलो अप किया। सर पिछले 1.5-2 साल से न्यूक्लियर पावर को लेके एक डेवलपमेंट हो रहा है। ब्लीक पॉसिबिलिटी है, बट मेरे को लग रहा है इस बजट में आपको न्यूक्लियर पावर का कोई ना कोई एक PLI स्कीम या कुछ ऐसा बेनिफिट आता हुआ अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। और ये बात मैं अभी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर में आपको कहीं ना कहीं कोई डेवलपमेंट आता हुआ दिखता है, BHEL, L&T और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, ये और NTPC, ये कुछ स्टॉक्स हैं सर जो आपको बहुत अच्छा पेंटअप मूवमेंट करते हुए देंगे। आप आराम से अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। इनसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इसको सिर्फ बजट तक नहीं, कम से कम बजट के बाद 2 क्वार्टर तक रखें, अच्छा रिटर्न देगा। आपने 300 पे ले रखा है आरती जी, और ये लेवल्स मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहां पे एक बार आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको अगर थोड़ा सा टेस्ट करेंगे तो ये दिसंबर फर्स्ट वीक में भी इन लेवल्स के आसपास आया था। उसके बाद अभी मेंटेन कर रहा है, मेरे हिसाब से बाउंस बैक करेगा। आप पोजीशन जरूर अपनी और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है सर। अच्छा सर, जो है एक दर्शक हमारे हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है व्हाट्सएप पे, इन्होंने या उठा नहीं रहे। अच्छा, उठा नहीं रहे, नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा है प्रोड्यूसर साहब ने। तो पहली बात तो ये, मतलब बहुत बार हर रोज़ अपील करते हैं कि अगर या तो अगर आप उठाने की स्थिति में नहीं है,
फिर आप यूट्यूब पे सवाल भेजते रहिए, हम लोग ले लेंगे। लेकिन व्हाट्सएप पे अगर भेज रहे हैं तो इस स्थिति में ज़रूर रहिए कि कॉल आए तो पिक कर लें। मतलब ठीक है, 1 घंटे में हो सकता है 2-4 कॉल आ जाए आपको, आप लोगों को लग रहा हो कोई फेक कॉल आ रही हो, तो चलिए ठीक है। लेकिन इनका सवाल ले लेते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं सर विनोद साहू जी। कह रहे मैं आपको पिछले चैनल से ही फॉलो करता रहा हूँ, यहाँ पर भी आपका मॉर्निंग वाला और दोपहर वाला शो अधिकतर देखते हो। इन्होंने 2 सवाल भेजे हैं सर, लेकिन एक ही सवाल अभी डिस्कस कर लेते हैं। सरस्वती साड़ी एक IPO आया था, आपको याद हो, काफ़ी टाइम हो गया और उसके बाद उस पर चर्चा ज़्यादा हुई नहीं, शेयर भी उतना चला नहीं। अब इन्होंने 160 कर लिया है एवरेज अपना ला करके, लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा लॉस में अभी भी हैं। कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए सर? अब 160 की एवरेज है, 71 का भाव है, कुछ बचा भी है इनके पास करने के लिए, या एक बार के लिए आंख मूंद करके अपना लॉस बुक कर लें? देखिए सर, बिल्कुल आईपीओ अभी आया था, स्टॉक थोड़ा सा छोटे साइज का ही है सर, 285 का ही है। और जिस तरीके से इसका अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, एक आप देखेंगे सर, ये पूरा का पूरा जो पैक है ना, उसमें ही अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। मैं अगर आप इसको वैसे देखें तो फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है इसके। अगर आप पीयर कंपैरिजन भी करते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है इन वैल्यूएशंस पे, क्योंकि सर पूरा का पूरा सेक्टर जो है 30-35 के पीई पे चल रहा है। जैसे कि आपका अरविंद, गोकुलदास, एक्सपोर्ट और ये सब, ये सर लोअर एंड पे चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको चिंता करने की कोई बात है, हायर लेवल पे आपने ले रखा है। आप अगर चाहें, यूएस इंडिया ट्रेड डील के पहले अपना एक प्राइस पॉइंट डिसाइड कर लें, कहीं भी 68 रुपए या यहां पे भी आप लेना चाहें तो एक बार ले लें। जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर वापस से आपका मूव करेगा, हल्का सा ये 80 रुपए के आसपास आपको रेजिस्टेंस देता हुआ दिख सकता है। 80 रुपए जैसे ही क्रॉस करेगा फिर 94 तक मूव करेगा। इन लेवल्स पे एवरेज करके आपको प्राइस पॉइंट का कंफर्ट मिल जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी भी आपकी ओरिजिनल प्राइस आने में इसको कम से कम 4 से 6 क्वार्टर लगेंगे, उससे पहले नहीं। इतना लंबा कमिटमेंट कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज हायर लेवल कहीं भी 94-95 दिखे, एग्जिट कर लीजिए। चलिए ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा सर। और इस बीच आकांक्षा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए। आकांक्षा जी को नमस्ते। नमस्ते सर, ऋषि सर को भी नमस्ते। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? सर बहुत ही अच्छी हूँ, आप चलिए, लोग? हम लोग भी बहुत अच्छे हैं मैम। आपसे बातचीत हो गई और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बताइए आपका क्या प्रश्न है, कहाँ से बोल रही हैं मैम वैसे आप? सर मैं इंदौर से बात कर रही हूँ। इंदौर से बात हो, अच्छा आपसे पहले ही बातचीत हो चुकी है कई बार। जी 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 हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आज का प्रश्न क्या है मैम? सर मैंने कोल इंडिया लिया है, पर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, बजट के अकॉर्डिंग। कितने आपने? और थोड़ा सा रचित ऊपर सर जाकर के- लिया आपने, जी। 434 पे लिया ना? जी 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 434 पे लिया था। मैंने प्रदीप सर को सुना था कहीं, उन्होंने बोला था अभी भी ले सकते हैं करंट लेवल पर, वो 480 का टारगेट है। लेकिन उन्होंने फिर ये मतलब टाइम फ्रेम भी कुछ दिया होगा अगर हाँ दिया है सर, बजट के पहले। अच्छा चलिए ठीक है, तो ये उनकी राय है, रचित जी की भी राय ले लेते हैं। कोल इंडिया सर अभी एक इसका, चीज, हाँ जी सर एक चीज और मुझे रजत सर से पूछनी थी स्पेशली, हाँ हाँ कि मेरे पास सुजलॉन है हाँ। सर, 1000 प्लस शेयर्स है मेरे पास, 52 के रेट पे, बट मैं इसको 10 इयर्स तक होल्ड कर सकती हूँ अपने 10 डॉटर years? के लिए। तो मैं इसमें, जी ये तो मैं इसको अपना एक म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट करना चाहती हूँ, और मैं 46 पे क्या इसमें अपना पोजीशन इंक्रीज कर सकती हूँ? चलिए ठीक है, मतलब अद्भुत है। मतलब एक तरफ आप मतलब बजट, एक मतलब 10 दिन, एक तरफ सीधे 10 साल, तो 2 बढ़िया शानदार रणनीति आपकी। मतलब चलिए पूछते हैं रचित जी से। पहले जो है कोल इंडिया पे ही बात कर लेते हैं। PSU कंपनी, इनकी सब्सिडरी का अभी लिस्ट होने वाली है मंडे के अंदर, और काफ़ी धमाकेदार जो है टिप्पणियां आ रही हैं उसको लेकर के, सोशल मीडिया से लेके हर जगह पर बातचीत हो रही है BCCL को लेकर। आज हम भी IPO सेक्शन में अब थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि मंडे लिस्टिंग है, लेकिन अभी कोल इंडिया पे बात कर लेते हैं। सर क्या करना चाहिए? 2-4 रुपये इनकी खरीद से नीचे आ गया है। पहले तो आकांक्षा मैम को नमस्कार। और सर मतलब बहुत कॉन्ट्रा था, आप इतने हाई एनर्जी लेवल के साथ थे और आकांक्षा मैम इतने आराम से बात कर दी, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। थोड़ी देर बाद आपकी भी टोन थोड़ी सी बैरो डाउन हो गई थी। नहीं सर, वो एवरेज करना पड़ता है ना कहीं पे हाँ आकर हाँ के। मैम मतलब इतनी धीमे धीमे बोले, मैंने कहा नहीं हाँ। शांत। अब देखिए आकांक्षा मैम, मतलब बहुत क्लियर केस मैं आपको बताता हूँ। कोल इंडिया, हम लोग भी लोअर लेवल से एक पुलिस स्टांस अपना रखे हुए थे, कितनी बार हमने बात कही थी। बट आप अगर पास्ट में जाके देखेंगे, हमने क्लियर केस कहा था हायर लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।
और कोल इंडिया की न्यूज आ गई, उसके बाद इसमें मूवमेंट आया, फिर ये जो आईपीओ था, इस आईपीओ के चलते ये सारी सारी चीजें आपको होती हुई दिखी। अब देखिए आपके साथ जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है कोल इंडिया की पोजीशन में, वो टाइमलाइन की है। क्योंकि यहाँ पे मैं अभी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको बजट के पहले कोई ऐसा मूवमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा कि आपकी प्राइस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग यही है, और आप देखिए उन्हीं लेवल से आया भी है, 438 440 के लेवल से ही कूल ऑफ करके नीचे मेंटेन कर रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना होगा यहाँ पे, आप वेट करें। हो सकता है मंडे को आईपीओ लिस्टिंग जब होती है तो एक पेंटअप मूवमेंट देखने को मिले। आप चाहें तो एक बार वहां से एग्जिट ले लें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये स्टॉक खराब है, बट हायर लेवल पे एक प्रेशर आएगा। और कोल इंडिया जैसा स्टॉक जब इतना मूव कर जाता है ना, आप इसकी हिस्टोरिकली भी अगर चेक करेंगे तो इतना ज्यादा ये हाई मोमेंटम काउंटर नहीं है कि ये कहीं 380 386 से चल के 480 एक डेढ़ महीने में हो जाए। ये बहुत इंस्टीट्यूशंस भी होल्ड करते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मंडे तक का इंतजार करें। और अगर नहीं होता ऐसा तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको थोड़ा सा होल्ड कर लें। फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना हाई बीटा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। और क्योंकि आपने उन लेवल्स पे ले रखा है और आप सोचती हैं कि आप इसको लंबी अवधि के लिए रख सकती हैं, तो मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, कभी भी मार्केट के करेक्शन में नीचे मिले 388 396 के लेवल पे मिले, एक बार एवरेज कर लीजिएगा, आपकी प्राइस नीचे आ जाएगी। अभी और भी सब्सिडरी इसकी लिस्टिंग लाएगी तो मोमेंटम जरूर रहेगा, बट बजट तक की आपकी एक परेशानी मैं समझ रहा हूं, मुझे देखने को मिल रही है। सुज़लोन मैम देखिए, बहुत मतलब आई अप्रिशिएट द डिसीजन कि आपने इसको 10 साल के लिए होल्ड कर रखा है, बिल्कुल होल्ड करिए। और मैं समझ रहा हूं एक अच्छा रिटर्न ये देगा। बट 52 के प्राइस पॉइंट पे अगर आप बैठे हैं ना, तो 48 या 46 की रेंज में भी आ जाता है। तो मैं आपको एवरेज करने के लिए इसलिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप होल्ड कर रही हैं 1000 शेयर। एंड वेरी फ्रैंकली आने वाले 10 साल में सुज़लोन जैसा काउंटर जो परफॉर्मेंस दे सकता है, 1000 शेयर आपके लिए डिसेंट है। आप इसमें बिल्कुल भी छेड़खानी मत करिए। ये मत सोचिए कि मैं इसमें क्वांटिटी इंक्रीज करूंगी, अभी नहीं। हम बहुत सारे स्टॉक्स लेकर आते रहते हैं, आप कहीं और अपनी पोजीशन बनाइएगा। 1000 की क्वांटिटी एक रिटेल पोर्टफोलियो सुज़लोन डिसेंट है, मत छेड़िए। मत छेड़िए, चलिए ठीक। मुकेश कुमार महतो जी हैं और इनका सवाल जो है बालाजी इंटरनेशनल को लेके है, और ये बहुत नाराज़ है। बीच में एक दो बार सर इन्होंने मतलब रात के 8 बजे वाले शो में भी किया, एक महीने से आज भी कह रहे हैं, एक महीने से मैसेज कर रहा हूँ, बात इनकी सही है, काफ़ी दिन से मैसेज कर रहे हैं और इनका सवाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बालाजी इंटरनेशनल पे पूछने वाले सवाल यही हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि मतलब एक सवाल के माध्यम से कई सारे दर्शकों को उत्तर मिल जाए, तो इस वजह से आपका सवाल रह गया, माफ़ी चाहेंगे सर। आज ले लेते हैं। 1000 की खरीद है सर इनकी, 340 के शेयर इनके पास हैं। अभी अगर हम देखें तो बालाजी इंटरनेशनल पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो, सर आपको मिला क्या शेयर? एक सेकेंड सर, ये बालाजी इंटरनेशनल नहीं है, बालाजी इंडस्ट्रीज है, और ये तो जय बालाजी है सर, स्टील ग्रुप की बात हो रही है। ये तो वही मैं कह रहा हूँ, ये तो 60-65 का शेयर है। अब ये गुरुदेव, ये तभी मैं नहीं ले पा रहा था आपने मतलब शेयर को अगर ढूंढने में इतना समय लग जाए तो एक बार ज़रा फिर से आप जय बालाजी, नहीं ये नहीं है, क्योंकि ये फिर ये 1000 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, 340 सर 1000 के भाव में बालाजी एमाइंस तो नहीं है इनके पास? ये हो सकता है सर, बालाजी एमाइंस इन्होंने ले करके रखा हो गुरुदेव, लेकिन शेयर का नाम तो सही रखिए ना। और फिर आप नाराज़ हो जाते हैं आप लोग कि मतलब भाव ये, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं बालाजी एमाइंस है। बालाजी एमाइंस पे तो कई सारी कॉल भी आई थी बीच में। अभी क्या करना चाहिए सर? हम ये बालाजी एमाइंस मान के चल रहे हैं। और बाकी मुकेश जी जरा एक बार टिप्पणी करके बताइएगा अगर देख रहे हैं कार्यक्रम तो, कि यही शेयर की बात कर रहे हैं ना सर, आपकी टिप्पणी। देखिए, बालाजी एमाइंस के भी बात कर रहे हैं तो अच्छा मूवमेंट अब इसमें आना चालू हुआ है। ट्रेंड रिवर्सल अच्छे वॉल्यूम के साथ मल्टीपल लेवल टेस्ट करने के बाद हुआ है। अभी आपको अपसाइड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं दिख रही है। अगर आपने 1000 ऑड लेवल्स किसी भी प्राइस पे ले रखा है, 1380 तक क्लियर केस मूवमेंट है। अगर आप लंबी अवधि के लिए नहीं होल्ड करना चाह रहे, इस लेवल पे निकल जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसको समय दे सकते हैं और पोटेंसी आपको इसमें दिखती है, हो सकता है रिजल्ट्स के बाद आपको ये या आने वाले कुछ क्वार्टर्स में 1650 तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा दे। ये मुकेश जी की टिप्पणी नहीं सर, बजाज इंटरनेशनल की ही बात कर रहा हूँ। तो ये सर इसका भाव क्या चल रहा है जरा बताएंगे मुकेश जी? मतलब ये कहाँ से, मतलब आप ये शेयर तो नहीं मिल रहा सर, हमारे पास नहीं दिखाई दे रहा, रचित जी को भी नहीं दिखाई दे रहा, बाकी आप बता दीजिए अगर आप। या तो ये अपना बीएससी का कोड दे देंगे हाँ सर, तो मतलब ऐसा कर दीजिए तो कम से कम। और मतलब क्या ही बोला जाए अब,
चलिए चलिए इस बीच करें हेलो सर। हेलो आपने आपके आने की खुशी में मार्केट नीचे, अच्छा करें हेलो बियर किंग, आपके आने की खुशी में मार्केट नीचे भी चला गया, बाकी मैं खुश हूँ मार्केट डाउन जाने से। एफएनडो में थोड़ा प्रॉफिट हुआ है। कोर इंडिया का डिविडेंड देता है जो स्टॉक लॉस को बैलेंस करता रहता है। चलिए ठीक है, मुझे लगा कोई सवाल है, लेकिन चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं। और बालाजी पे सर जो है कोई टिप्पणी मिली नहीं है। इसके अलावा सर जरा एक चीज़ जरा देखिएगा, इन्फोसिस पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। इसको हम अभी बातचीत करेंगे उसमें भी, खबरों के खेल में भी। लेकिन सर काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आपने भी देखी होंगी, जफरीज से लेकर के नुवामा से लेकर के 1900 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। और इसने अकेले दम पे आज जो है हम देख रहे हैं पूरा आईटी पैक धुआंधार रफ्तार है। आईटी को लेकर के व्यू और प्लस इन्फोसिस पे आपकी टिप्पणी। सर इन्फोसिस मुझे खुशी एक्चुअली इसीलिए दे रहा है क्योंकि आप देखिए प्रैक्टिकली ना, जब ये रिजल्ट आया उसके बाद सब बोले अरे क्या रिजल्ट, ये वो क्या कर दिया। बट सर, और अच्छा, हम जब कल शो कर रहे थे कभी, क्योंकि मार्केट ओपन नहीं हुआ था तो एक रिएक्शन हमको देखने को मिल नहीं रहा था। सर टाइम एंड अगेन मैं एक चीज बोल रहा था, गाइडेंस गाइडेंस री रेटिंग दे देगी सर स्टॉक को, और वही होता हुआ दिखा है। देखिए ब्रोकरेज हाउसेस के क्लियर केस व्यू आ रहे हैं, ये गाइडेंस अब ग्रोथ की ओर जा रहा है। और सर इन्फोसिस आप ध्यान करिए कि एक टाइम था, हम अगर लास्ट ईयर के किसी क्वार्टर की बात करें, उन्होंने गाइडेंस ही नहीं दी थी, इन्होंने डी ग्रोथ भी देती थी गाइडेंस में। अब ये गाइडेंस में रिवीजन दे रहे हैं, एक अप ट्रेंड दे रहे हैं, मुझे लग रहा है क्लियर केस, बिकॉज सर दे आर द इंडस्ट्री पीपल, ये जानते हैं आगे आने क्या हो रहा है और दुनिया जहान में क्या हो रहा है। डेफिनेटली आप 1900 की बात करते हैं सर, बहुत इजीली दिखेगा आपको 1900 का लेवल। कल जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था 1650 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वो लेवल भी ब्रीच किया है और कंफर्टेबली मेंटेन कर रहा है। मैं समझता हूं अभी आपको 1724 तक के मूवमेंट भी करते हुए दिखा दे आज कल परसों में, तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। 1900 के लेवल बहुत इजीली आते हुए दिखेंगे सर। द गाइडेंस हैज रिवाइज्ड एंटायर सेटअप। और सर वापस एक चीज बोलूंगा, आईटी एज अ पैक्ट में जैसे जैसे हम ट्रेड डील के पास पहुंचेंगे ना, बहुत अंडर परफॉर्मेंस हमने देखने को मिल गया है, अब आईटी रिवाइवल ही दिखाएगा। अब आईटी रिवाइवल भी दिखाएगा। चलिए इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन, देव जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। देव रावल साहब फोन लाइन पे हैं। देव साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर जी। कैसे हैं देव साहब आप? हम तो ठीक है, आप कैसे हो सर जी? बस बहुत बढ़िया सर, आपसे बात हो गई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुंबई में क्या करते हैं आप? मेरा सर मुंबई में क्या करते हैं सर, ये पहले तो ये बता दीजिए। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है आपको? मेरा सर जेम्स ज्वेलरी का काम है। अच्छा अच्छा, जेम्स एंड ज्वेलरी, बहुत अच्छी बात सर। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? मेरा सवाल जी एंटरटेनमेंट था। मैंने 1 साल पहले इसको होल्ड करके रखा हूँ, 4500 शेयर है, 122 का एवरेज है सर। इस मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी आपने ले ली इसमें 122 पे। चलिए, और ये ये वो एवरेज करते 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 बीच में चांस मिला था निकलने का, लेकिन वो निकल नहीं पाया। प्रॉफिट भी था, फिर वापस लॉस में आ गया। तो ये आपका जो जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस है, ये जो गोल्ड और सिल्वर की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, उससे कुछ असर पड़ा बिजनेस को लेकर के? कभी क्या सिचुएशन है बिजनेस पे आपके? नहीं, असर तो नहीं पड़ा सर, वैसा का वैसा काम तो चल ही रहा है। अच्छा चलिए, पर थोड़ा अभी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है ऐसा, बट अभी ऐसा ज्यादा नहीं मिल रहा है कि भाई ऐसा। नहीं सही बात है, जिनको भाई लेना है वो लेंगे ही। सर आपकी टिप्पणी सर, जी एंटरटेनमेंट 122 पे लेकर के बैठे हुए हैं, अच्छे खासे लॉस में, ठीक ठाक क्वांटिटी, आपकी टिप्पणी? सर देखिए जी एंटरटेनमेंट में जो हम एक प्रॉपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, इसमें भी सर एक प्रॉब्लम है अभी स्टॉक में। आपने देखा होगा सर, बीच में चंद्रा साहब वापस आए थे, फंड इंफ्यूजन की बात थी, और वो डिजिटल की ओर अब बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे थे। फिर कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर की तरफ से इनको अप्रूवल नहीं मिला और ये स्टॉक चल नहीं रहा है। देखिए जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनी हुई है, आपने ठीक है एक प्राइस पॉइंट पे ले रखा है, यहां मैं अभी आपको और लेने के लिए नहीं बोलूंगा। आपने एवरेज कर रखा है, अब आप इसको सेल भी एवरेज करके करिएगा। कैसे? आपको हो सकता है कभी भी कोई भी एक अनाउंसमेंट आए और जिस तरीके से ये स्टॉक अभी पोजीशनड है, आपको 104 लेवल तक आता हुआ दिखे। जो आपने एक क्वांटिटी एवरेज की अपनी सेलेक्ट कर रखी है, 104 पे थोड़ी सी डिप्लॉय कर दीजिएगा। 104 के बाद जब भी ये ब्रेकआउट दे, आने वाले 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर बैक बाय न्यूज या कुछ और,
फिर आपको 122 रुपए का भाव दिखे, अपनी आधी पोजीशन डिप्लॉय करके एक बार फ्री होके बैठिएगा। बट ये मत सोचिएगा कि ये कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी है। उनको थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम आ रहा है फंड इन्फ्यूजन में। प्रमोटर मतलब अब तो प्रमोटर नहीं रहे उस तरीके से, बट जो लोग हैं वो फंड डालना चाह रहे हैं, बट कुछ कुछ है मैनेजमेंट का इशू जिस कारण से नहीं हो पा रहा है। इवेंचुअली इट विल हैपन एंड द स्टॉक विल गो अप। बट आप ये दो प्राइसेस पे ना अपनी क्वांटिटी एक बार हल्की कर लीजिएगा। मेरे को आपकी प्रॉब्लम जो है वो क्वांटिटी की लग रही है। ये दो प्राइस आएंगी, आराम से एक बार एग्जिट करने की कोशिश करिए। एक बार आराम से एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल के आई है। प्रकाश चंदा जी हैं, प्रकाश चंद जी होंगे। अदानी पावर 500 शेयर 145 की बाइंग है। चलिए ज़रा एक बार थोड़ी सी बातचीत जो है अदानी पावर को लेकर के कर लेते हैं। अदानी पावर सर ये इसी रेंज में घूम रहा है, खैर बाकी भी जो शेयर्स हैं वो इसी रेंज में घूम रहे हैं, फ्लैट हैं। पावर कंपनी का शेयर ये 2-3 रुपए नीचे है सर। इनकी खरीद पे क्या मतलब होल्ड करके रखे रहे हैं अभी? बिल्कुल होल्ड करिए। देखिए प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, और जिस प्राइस पे आपने ले रखा है वो इसके सपोर्ट के इतने पास है कि आपको मैं एवरेज करने की भी सलाह नहीं दूंगा। मगर एक चीज की सलाह जरूर दूंगा, अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा 156 रुपए को ब्रीच करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उतना टाइम इसमें नहीं देना चाहते तो 154, 52 जहां आपको एग्जिट मिले एक बार एग्जिट कर लीजिए। फिर 156 के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा तो री एंट्री कर लीजिएगा। अभी मुझे लग रहा है सर अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा सा आपका चल सकता है स्टॉक। चलिए ये बात अदानी पावर को लेकर के निकल कर के आई है। एक हमारे दर्शक थे जिन्होंने शुरू में ही जो है उनका शायद संपर्क उनसे नहीं हो पाया, इरिडा को लेकर के सवाल था सर। और वो जो है जानना ये चाह रहे थे कि उन्होंने ठीक ठाक क्वांटिटी जो है ली हुई है इरिडा को लेकर के, और जानना ये चाह रहे हैं कि अभी मैं क्या करूं। इरिडा की क्वांटिटी इन्होंने 165 के भाव पे ली है। कह रहे हैं कि विपुल सर एक्सीलेंट एंकरिंग, थैंक यू सर। और 165 पे एवरेज है इनका। व्हाट टू डू सर प्लीज़ गाइड। तो सर हाँ चल इरिडा हैवी क्वांटिटी लिखा हुआ है, तो अब ये कितनी क्वांटिटी है पता नहीं, पर हैवी लिख दिया सर। तो मतलब ये मान के चलिए कि बड़े शेयर इनके फंस गए हैं और इनको नुकसान हो रहा है सीधे सीधे 30 रुपये पर शेयर का। तो अब ये क्या करें? पावर में थोड़ा सा नतीजे भी अच्छे रहे। कल भी बातचीत हुई थी आपसे, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए बहुत क्लियर केस है कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। मतलब उसके पहले आप देखिए बिजनेस एस्टिमेट्स के नंबर जो आए थे जब इसने अभी रिसेंट टाइम में मूवमेंट किया था वो भी अच्छे थे। इसमें एक सप्लाई आ रही है सर, और कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है जिस तरीके से प्राइस मोमेंटम दिखा रहा है। मतलब आप देखेंगे ना वैल्यूएशन कंफर्ट इतना ज्यादा मिल रहा है इस कंपनी में, बट क्योंकि ऑलरेडी आपने एक ऐसी प्राइस पॉइंट पे हैवी क्वांटिटी ले रखी, मैं आपको एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्वांटिटी आप बता देते तो हम थोड़ा सा और मनोवर आपको करवा देते। बट ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। आपको बस वेट करना है अभी इसमें, और मैं समझता हूं 148, बार बार एक ही चीज, 148 के ऊपर इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। 148 के ऊपर आपको जब एक क्लोजिंग देगा तो आपका भाव भी आएगा और उससे 2 रुपए ऊपर आएगा। फिर वहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा 168 पे और फिर 188। स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। इसको क्लियर केस आप ऐसे समझिए, एक तो ये सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, और जैसे सुजलोन आप देखिए सब अच्छी चीजें होते हुए भी हायर लेवल पे सप्लाई आ रही है ना, इसमें 148 पे सप्लाई आ रही है, बट कंपनी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में एक दर्शक की बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी थी, वो मिस हो गई मुझसे, रिलायंस को ले करके। और कहाँ गई वो टिप्पणी? एक बार अगर आपने भेजी हो दोबारा भेज दीजिए। हालांकि सवाल तो काफ़ी ज़्यादा है रिलायंस को ले करके सर, कि कुछ लोग कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, बाकी लोगों को क्या हो सकता है। भाई साहब ने एक लिखा था सदी का सबसे घटिया स्टॉक अगर कोई है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। जो मैं जितना मुझे याद है मैं बोल दे रहा हूँ। और उन्होंने कहा था कि अगर मार्केट 1% जो है नीचे अगर मार्केट मतलब 5 पॉइंट जो है ऊपर जाता है तो ये मतलब जो है ये कुछ इन्होंने मतलब जो तुलना थी कि मार्केट के बिल्कुल विपरीत चलता है कि 2 पॉइंट अगर मार्केट नीचे गया तो पता लगा ये 1% नीचे चला गया, और जब मार्केट भागता है तो पता लगा 0.4% कुछ एग्जाम्पल इनके साथ इन्होंने लिखा था। तो रिलायंस पे सर एक व्यू चला छोटा सा, जिन लोगों के पास है, आज रिजल्ट भी हैं, निगाहें सबकी लगी हुई हैं, मंडे के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाने की सलाह देंगे। अब ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ इंट्राडे हाई से नीचे आता हुआ।
सर एक चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ये कमेंट ना मेरे दिमाग में घूम रहा था, फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा। सर आपने नैरेटिव सेट कर दिया, लोग फॉलो करने लग गए। अब सर मेरे को बोला अभी गया था बियर किंग, और लोग सोच रहे हैं बियर किंग, तो सर कमेंट ये आ गया कि जैनी और बनिया होते हुए बियर किंग शेम। अरे भाई वो वाला नहीं, मंदी वाला बियर था। तो सर वो थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए, मतलब नाम तो अब अलग ही तरीके हाँ, से ये नाम अच्छा काम होता कल आया था किसी का, हाँ सही कह रहे हैं आप। अब सर ये भालू वाला बियर है, पीने हाँ वाली बियर हाँ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। इसमें मतलब जो है, मतलब इतना दबाव मत बनाइए। तो क्या क्या लोगों का मतलब, क्या ही कहा अच्छा जाए। मैं, क्योंकि सर अब क्या है कि मैं पढ़ता रहता हूँ ना, तो मैंने देखा अरे ये तो गलत हो गया, ये गलत, ये नहीं क्लियर नहीं, कर ये देना स्पष्टता चाहिए। जो। अच्छा सर, एक मिनट जरा रिलायंस पे आपका व्यू लें, उससे पहले मीता जी जरा फोन लाइन पे हैं, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। मीता जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून सर, आपको और अक्षित सर दोनों को। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कहाँ से, देहरादून से बोल रही हैं आप? हाँ जी सर, देहरादून से बोल अभी रही हूँ। मौसम कैसा है मैम, ठंड कैसी हो रही देहरादून में? सर बहुत अच्छा मौसम है यहाँ तो, रोज सनी रहता है, मतलब यहाँ पे सुबह शाम की ठंड है बढ़िया, बाकी दिन भर सनी। अरे मैम यहाँ आ जाइए आप एनसीआर में, अगर ठंड मतलब जो है ना दिन में कई बार नहीं दिखाई सर, नहीं हम दे रहा है। एनसीआर से ही सर यहाँ आए हैं, इसलिए वहाँ तो बिल्कुल नहीं आना चाहते हाँ हैं। ये तो अच्छा, अगर यहाँ से आइए तब तो बिल्कुल आप दर्द समझ सकती है हम लोगों का। हाँ, कैसे लग रहा है प्रोग्राम मैम? सर बहुत अच्छे लगते हैं, आपका बोनस का प्रोग्राम देख के ही ट्रेडिंग सीखी है, आपको तो लास्ट चैनल से फॉलो कर रही हूँ सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपके बताइए मैम। सारे प्रोग्राम, सुबह 10 बजे का प्रोग्राम और अभी दोपहर का, दोनों प्रोग्राम जरूर देखती हूँ डेली। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की इस तरह की टिप्पणियों से बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू। क्या सवाल है मैम आज Thank you. आपका? सर मेरा क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे मेरे पास 100 शेयर्स हैं सर, 259 की बाइंग है। अच्छा, और सर शॉर्ट टर्म व्यू है, सर का व्यू चाहिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के शेयर ले रखे हैं इन्होंने, 7-8 रुपए के नुकसान पर अभी हैं। 259 पे लिया है, 251 का भाव आ गया है। नज़रिया लंबा नहीं है सर, और आज थोड़ा सा मतलब प्रेशर में है, 1.25% के आसपास की गिरावट। आपका नज़रिया क्या रहेगा रशीद सर? देखिए सर, इस स्पेस में अगर आप देखेंगे ना, तो कंटिन्यूसली हम एक चीज बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है डर। और क्यों डर लग रहा है सर? इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है ना, वो बढ़ रही है। ये इवेंचुअली इनको आप आने वाले नंबर जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे ना, उसमें आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए आप चाहे वोल्टास देख लें, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स देख लें, ब्लू स्टार बोल दें, हम ये बोल रहे हैं जब तक सिल्वर और कॉपर कूल ऑफ नहीं करेगा ना, अभी फॉर द टाइम बीइंग हमें इन स्टॉक से दूरी बनानी होगी। अब मैम ने शॉर्ट टर्म ही ले रखा है, तो मैं इनको दो चीजें सुझा देता हूं। एक तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 251, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 238। 238 रुपए के नीचे अगर ये काउंटर चला गया तो आपको इसमें पोजीशन नहीं रखनी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बिकॉज शॉर्ट टर्म है, आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले 265 से 268 की रेंज में, किसी भी दिन इसमें एक्सपर्ट आए, इससे एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। फंडामेंटली ये कंपनीज एक पेन पॉइंट बनती हुई आपको दिख सकती है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। थोड़ा सेफ रहेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक, थोड़ा सेफ रहेंगे तो बेहतर रहेगा, ये राय आपके लिए मैम निकल करके आई है। अच्छा, ज़रा एक बार 1-2 शेयर लेके आ जाइए। सुबह कुछ कह रहे हैं सर आप? रिलायंस सर, रिलायंस में ला रहा हूँ सर। 1-2 ट्रेड थे सर, वो मैसेज सुबह के जो ट्रेड थे बता देते हैं, क्योंकि कई लोगों की टिप्पणी आई है कि इस पर जो है तेज़ी आ गई है। एक बार देख लीजिए, तो मैं एक बार दिखा दूँ। एक बार IFCI दिखा दीजिए। इस समय आप 11% ऊपर ट्रेड करता हुआ 62 रुपये 28 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। तो अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 63-70 का भाव का टारगेट यहाँ पर दिया गया था, 60 के आसपास चल रहा था, तो ठीक ठाक रिकवरी वहाँ से आती हुई आप देख सकते हैं कि 11-11:15 बजे के आसपास से जो यहाँ पर रैली देखने को मिली है, वो अभी भी मेंटेन करती हुई और अभी भी मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। 11% की तेज़ी IFCI में, 63-70 का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया था। एक MTR भी लेकर के आ जाइए। MTR में भी हमने देखा था एक तेज़ी आती हुई, और ये गिरते हुए बाज़ार के बावजूद जो है ये मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। MTR में जो है 2931 रुपये 80 पैसे का भाव का टारगेट दिया गया था। इसने एक रैली दिखाई और वहाँ से ऊपर से हल्का होता हुआ 2800 के ऊपर गया था ये शेयर, और अब थोड़ा सा हल्का होता हुआ इन्हीं लेवल्स के आसपास रिकमेंडेशन थी, 2700, 27, 28 के आसपास। वहाँ से ये 2800 तक गया, 2809 का हाई लगाया,
वहाँ से अब थोड़ा सा ऊपर से गिरते बाजार के साथ थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, ये 2 टिप्पणियाँ हो गई और इसके बाद रिलायंस पर जरा टिप्पणी लेते हैं। ये सर, रिलायंस पे आपका व्यू। सर देखिए, आप अपना एक व्यू जरूर रख सकते हैं कि थकेला स्टॉक है, बेकार है, सारी चीजें ठीक है, मगर ये मत भूलिएगा कि जिस आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं ना, 8 से 10% वेटेज सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज लेके बैठा है उस इंडेक्स पे। आप इतना समझ लीजिए कि इतना हैवी वेट स्टॉक है ये, इस स्टॉक की इतनी वैल्यू है। अब सर 1 जनवरी को हमने शो किया था, तब रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए आपको बोला था कि एसआईपी मोड में आप इसमें पोजीशन बनाते रहें, 1440 रुपए तक अपनी पोजीशन बना के रख लें। हम इस साल में एक अच्छी उम्मीद रख रहे हैं। और सर बहुत क्लियर केस है, मतलब आई डोंट वांट टू फ्लॉन्ट इट। 1442 का लो मारा है, 1442 के लो के बाद आज साइंस ऑफ रिवर्सल दे रहा है। मेरे को लगता है रिजल्ट एक अच्छी उम्मीद, एक अच्छा टर्न अराउंड होगा। 1485 हो सकता है, अगर रिजल्ट अच्छा आने वाला हो तो आज ही आपको आता हुआ दिख जाए। उसके बाद एक सस्टेन मूवमेंट होगा और रिजल्ट के पोजीशन के साथ साथ 1560 तक का लेवल्स तो आपको बहुत जल्दी दिखा सकता है। ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत वैल्यू अनलॉकिंग अभी आपको होती हुई दिखेगी। ये बात रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के। गुंजन तिवारी जानना चाह रही हैं, जेपी पावर, जीएमआर एयरपोर्ट, ग्रो में फ्रेश एंट्री। मैम, इन तीनों पे बातचीत होगी शनिवार को दोपहर 2 बजे। ये सब पे, हालांकि ग्रो पे थोड़ी सी बात आज करनी पड़ जाएगी, वो अभी हम करेंगे जो है, लेकिन जो है जीएमआर एयरपोर्ट, जेपी पावर, एनएचपीसी जैसे शेयरों पे राय आपको मिलेगी, वोडाफोन जैसे शेयरों पे दोपहर 2 बजे। जो लोग भी अभी तक नहीं हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, पिछली बार थोड़ी सी मतलब जो है हमारी व्यूअरशिप, मुझे लगता है 30 एपिसोड के बाद ऐसा रहा सर कि 50,000 से कम लोगों ने देखा, वरना जो है कोई बात नहीं, मुझे लगता है इस बार लोग भरपाई कर देंगे। तो आप लोग देखिए और अपनी टिप्पणियाँ अवश्य लिखिए, भेजिए। कल यानी शनिवार को दोपहर 2 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। छोटे शेयर ऊंची छलांग के लिए अवश्य जुड़िएगा और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी जुड़िएगा। सर, अब रेलवे और डिफेंस, ये 2 ऐसी सेक्टर हैं जिस पर हमारी बातचीत अगर ना करें तो फिर थोड़ा सा खाना पचता नहीं है। काफ़ी लोगों के सवाल थे, मैंने सोचा लास्ट में इसको रखेंगे, और इसको रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 8 बजे के सेगमेंट में फिर वो अगर थोड़ा लेट डिस्कस करेंगे तो वो नहीं जा पाएगा। तो पहले रेलवे में जो एक रैली के बाद आज करेक्शन देखने को मिल रहा है, उस पर आपका व्यू क्या है? एक शेयर कनेक्स माइक्रो है जो कि आज अच्छा चलता हुआ दिखाई दिया है। आज सुबह इस पर कॉल भी दी थी अंबाला जी ने और अच्छा चलता हुआ। तो एक तो सर ये कनेक्स माइक्रो भी देख लीजिएगा, 6% के ऊपर के आसपास की तेजी है। और बाकी आरवीएनएल, IRFC जैसे शेयरों में क्या स्ट्रेटजी रही है अभी? सर देखिए, कर्नेक्स माइक्रो अच्छा लगता है और इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं सर। कर्नेक्स माइक्रो में एक आपने मूवमेंट देख लिया, कल जब हमने डिस्कस किया था तो इसके लिए यही लेवल्स प्रिडिक्ट किए थे कि इन लेवल्स पे आपको मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सस्टेन मूवमेंट और आपको अभी आता हुआ दिख सकता है, 1360 तक ये जा सकता है। कर्नेक्स माइक्रो के साथ साथ सर एक चीज मैं और जोड़ देता हूं, HBL इंजीनियरिंग। और ये मैं क्यों जोड़ना चाह रहा हूं सर, क्योंकि एक्चुअली ये हम बोलते हैं ना, समबडीज लॉस इज समबडीज प्रॉफिट। ये क्लियर केस देखने को मिला। ये जो ऑर्डर था ये एक्चुअली HBL इंजीनियरिंग को मिलने वाला था, जो कि कर्नेक्स माइक्रो को मिल गया, और इसीलिए HBL इंजीनियरिंग में आज आपने देखा होगा इस तरीके से मूव आपको करता हुआ दिख रहा है। और HBL इंजीनियरिंग क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं, अगर किसी के पास है तो आप चिंता ना करें, अभी थोड़ा सा और कूल ऑफ करेगा, एक झटका लगा है, बट मैं समझता हूं 768 के आसपास आके ये सपोर्ट लेगा। फिर जैसे जैसे सिचुएशन ठीक होगी, पूरे मार्केट की मूड माहौल 878 तक के लेवल्स और उसके बाद आपको वापस 960 के लेवल्स भी दिखाता हुआ दिख सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और रेलवे एज अ पैक सर बुलिश सिचुएशन पे ही बैठे हुए हैं। आरवीएल में आप देखिए, मुझे अच्छा ही लग रहा है जिस तरीके से अभी यहाँ पे पोजीशन है। आपको 352 और 352 के बाद बहुत कंफर्टेबली बिफोर और आफ्टर बजट अगर पॉजिटिव अनाउंसमेंट आते हैं तो 390 तक के मूवमेंट भी करता हुआ दिखा सकता है। ये बात यहाँ पर। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जो है हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं, पहले जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ गुड़िया जी हैं और असम से हैं। गुड़िया जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं गुड़िया जी आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया मैम, और आपसे बात करके और बढ़िया लग रहा है। और ख़ासतौर से आप तो इतनी खूबसूरत जगह से आती हैं। असम हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, बहुत ही खूबसूरत, प्राकृतिक रूप से समृद्ध बिल्कुल जगह है। कैसे लग रहा है मैम प्रोग्राम आपको, और देख रही हैं आप वहाँ पे? सर बहुत अच्छा, मैं पिछले चैनल से ही आपको फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
गुड़िया जी, कोई सुझाव होगा तो बिल्कुल हमको बताइएगा मैम। कोई भी सजेशन हो प्रोग्राम को कैसे और सर बेटर। मुझे तो पहली बार ही आज मैंने मैसेज किया, पहली बार ही मुझे कॉल आया, मैं बहुत खुश हूँ। अरे मैम थैंक यू। ये मतलब बताइए, उसके बाद भी लोग नाराज रहते हैं कि कभी सवाल ही नहीं लेते। चलिए मैम बताइए क्या सवाल है आपका। सर इंजीनियर्स इंडिया का स्टॉक है मेरे पास 185, 220 का एवरेज प्राइस है सर। ओके, कब तक होल्ड कर सकती है मैम। सर मैंने ये 1 ईयर के लिए ही लिया था, लेकिन 1 ईयर से तो ज्यादा हो गया होल्ड करते हुए, और 6 मंथ 8 मंथ और वेट कर। काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखे हुए हैं। आज भी बुरी तरह टूटा हुआ है, 4-5% नीचे 187 के आसपास। सर काफ़ी मतलब होल्ड करना क्या इतना समय तक मतलब सही है, इनका जो धैर्य है वो बनाना यहाँ पर सही है, या एक बार के लिए लॉस बुक करके दूसरे विकल्पों पर ज़्यादा सोचना चाहिए। से देखिए, प्रॉब्लम थोड़ी सी अभी इस पूरे पैक में चल रही है। और इंजीनियर्स इंडिया को आप देखेंगे ना तो पहले बहुत अच्छा चला था सर, और बहुत अच्छे इनके ऑर्डर्स भी हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। वैसे फंडामेंटली कंपनी में मैं आपको बोलूं प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम रही नहीं है, बट हाँ सेल्स डीग्रोथ जो है ना, तो ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इनको सस्टेन होती हुई दिख सकती है। अब इनको करना क्या चाहिए? इनको करना ये चाहिए कि बस आपने इतना समय इसको दे दिया, इस क्वार्टर के रिजल्ट्स एक बार और देख लें। क्योंकि जिस तरीके से पोजीशन है सर, अगर रिजल्ट्स में आपको रिवर्सल दिखा ना, तो ये क्लियर केस है कि आप कोई 210 रुपए तक तो रुकने वाला है नहीं स्टॉक। और अगर रिजल्ट्स और खराब हुए तो आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है। और पेन पॉइंट के लिए मैं आपको एक चीज सुझा देता हूं, अगर रिजल्ट खराब आए और ये 182 के नीचे जाता है तो प्लीज निकल जाइएगा। क्योंकि आपके पास अभी खोने के लिए 5-7 रुपए का एक हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो 210, और 210 के बाद आपको ये 235 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। वेट करिएगा सिर्फ रिजल्ट का, रिजल्ट के बाद अपना डिसीजन लीजिए। चलिए ठीक है, ये जो है राय आपके लिए इंजीनियर्स इंडिया को लेकर के निकल करके आई है। और सर आज जियो फाइनेंस पे मैं डिफेंस पे आने वाला था, लेकिन एक अगर आप छोटी सी टिप्पणी कर दें। देव सिंह हरियाणा से हैं, व्हाट्सअप किए हैं, बहुत लोगों की है, मतलब जियो फाइनेंस पे आज काफ़ी क्वेरीज है। एक तो रिजल्ट रहा, अब हम अभी डिटेल में भी बातचीत करेंगे हमारी खबरों के खेल में, लेकिन एक लेवल्स पे खाली अगर आप बात कर सकें अभी तो। सर देखिए, मेरे को लगता है ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही चल रहा है। थोड़ा सा हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे डाइवर्जन आया है, बट कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन्हीं लेवल से सपोर्ट लेके आपको वापस बाउंस बैक भी करता हुआ दिखा सकता है। 305 रुपए और 305 रुपए के बाद 330 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। गुड स्टॉक, बट थोड़ा सा डाइवर्जन है, कोई चिंता या ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नहीं दिख रहा। ये बात यहाँ पर। सर अब जरा डिफेंस पे आ जाइए। डिफेंस पे मैं चाहूँगा कि बहुत लोग जो पहली बार आए हैं उनके लिए भी, जो मतलब पुराने हमारे हैं आपका व्यू जानते हैं, उनके लिए भी चीज़ों को दोहरा दीजिए। 2-4 स्टॉक्स पे अगर फटाफट टिप्पणी हो जाए, अगर आप अपने हिसाब से जो हम लोग डिस्कस करते हैं 2-4 शेयरों पे आपकी टिप्पणी हो जाए। सर उसके साथ साथ एक और चीज अब कर लेते हैं कि आप जेंटेक का मूवमेंट देखिए सर। मैं सर मेरा जो अगला वो था ना, आज के जो टाइटल अगर आप देखेंगे जो हमने लगाया हुआ है उसमें जेंटेक का नाम है सर, तो आप उस पर बिल्कुल बोल सकते हैं सर। अच्छा सर जेंटेक आप देखेंगे ना, और सर टाइम इनको लगेगा। ऑर्डर भी है सर, अभी खबरों के खेल में भी डिस्कस करेंगे, ऑर्डर की भी खबर है, तो आप बता दीजिए जी। डिफेंस की जो हम सिचुएशन की बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, यूएस के बजट जो एलोकेशन हो गया डिफेंस हाउस के बाद, ये आपको होता हुआ दिखेगा। जेंटेक को मिल गया है ऑर्डर। नॉट टू फॉरगेट, मैं किसी को डराना नहीं चाह रहा हूं, पाकिस्तानी ड्रोन साइट हो रहे हैं एलओसी पे, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ हमें रहना होगा। जेंटेक अभी आपको और ऊपर जाता क्या हो गया सर? पाकिस्तानी ड्रोन क्या हो गए सर? दिख रहे हैं ना। अच्छा, पाकिस्तान, ये न्यूज में भी तो आया है सर, पाकिस्तानी ड्रोन वापस आपके एलओसी के पास। मुझे लगा जयपुर के आसपास कुछ देखे गए हैं। जयपुर के पास किस? अरे सर मतलब आप हैं, मतलब आप रक्षा विशेषज्ञ। अरे तो सर मतलब आप तो डरा रहे हैं, मतलब हम तो इतना सेफ फील करते हैं कि अरे बहुत दूर बैठे हैं, हमको टेंशन वाली बात नहीं। जी सर, जी सर। अगर ऐसा हो गया सर तो आपके घर में आके शरण ले लूंगा सर। आइए, बिल्कुल 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 जी सर। हाँ सर, तो जेंटेक सर। तो सर ये आपको अभी और अपमूव करता हुआ दिखेगा, और मैं समझता हूँ 1470 तक के लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। उसके साथ साथ सर लोग नहीं मान रहे, और मैं एक चीज बोल देता हूँ, जिस चीज के लिए लोग बहुत अगेंस्ट होते हैं ना, वो जब चलती है तो हमें बहुत मजा आता है, और वो होगा सर एचएएल के साथ। बहुत ही उम्दा स्टॉक है, ये चलेगा। इस बजट में हो सकता है आपको अनाउंसमेंट आता हुआ दिखे, नहीं तो उसके बाद भी कभी आ सकता है, क्योंकि इस गवर्नमेंट के हमने देखा सर, वो बजट का इंतजार नहीं करते, आगे पीछे भी कर देते हैं।
एक्सपेंशन बहुत जल्दी, मैं समझ रहा हूं इसके लिए अनाउंसमेंट आएगा। जैसे ही वो अनाउंसमेंट आएगा सबसे पहले ये आपको लेवल दिखाएगा 5200, 5200 के बाद 56 और 6400 तक का भी लेवल आपको जाता हुआ दिखाएगा। हमने BHEL की बात करी ली, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। इसके साथ साथ एक सर, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हम टेक्नोलॉजी और उन सब की भी बात कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरी की पूरी चीज डेवलप होती हुई दिख रही है। एक स्टॉक है सर, बहुत दिनों से चला नहीं है और मैं इसको बस देख रहा था, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज। आप देखें सर, अब इसमें ना एक हल्का सा मोमेंटम आपको बनता हुआ दिख सकता है। जिन लोगों के पास पोजीशन है वो बने रहे, जिनके पास नहीं है उनको मैं बोलूंगा स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा। अभी जिन लेवल्स पे चल रहा है यहां पे भी बनाइएगा और इस तरीके से बनाइएगा कि कभी कूल ऑफ होके अगर आपको 424 तक भी मिले अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। इसके लिए आपको बस वेट करना होगा। इस बार ये 498 के ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद आपको एक अच्छा अपमूव आता हुआ इसमें दिखेगा 580, और 580 के बाद आपको 640 तक के लेवल्स भी ये दिखाने का दमखम रखता है। और ये सर वापस से क्यों इसमें दिमाग आया है, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे अब हमारा फोकस रहेगा। उसके साथ साथ सर नहीं चला, बीच में थोड़ा सा चला था अस्त्रा माइक्रो, और ये भी टेक्नोलॉजी और डिफेंस का एक बहुत अच्छा एक मेल है। और मैं समझता हूं जिनके पास है पोजीशन बना के रखें, जिनके पास नहीं है कभी भी आपको 941 के आसपास, 941 के आसपास मिल रहा है, कभी भी आपको 910 रुपए तक के लेवल पे भी आता हुआ दिखे, कंफर्टेबली इसमें से पोजीशन बनाइएगा। 1004 के बाद 1104, ये दो लेवल्स बहुत जल्दी आपको दिखाने का दमखम रखता है। ठीक सर। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ ईशा जी हैं फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए, और ये भी मध्य प्रदेश से हैं, ईशा जैन जी। ईशा जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं मैम आप? ठीक हो सर, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास मैम। और बताइए कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको हमारे, और बड़ी शानदार जगह से हैं, रतलाम से आप। बताइए कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको, और क्या सवाल है आपका? सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। बस मैं सुबह का, दोपहर का, इनफैक्ट रात में भी वापस से देखती हूँ आपका शो जी। तो वापस कुछ शेयर मेरे छूट जाते हैं तो वापस रिपीट करके देखते हैं सारा है, और आपको ही फॉलो करती हूँ सब चीजों में। अजीत सर, अंशुल सर, सारे सर को बिल्कुल सबको कंटिन्यू उनके शेयर को देखती हूँ। थैंक यू। उस हिसाब से ट्रेड लेती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मैम आपने शिकायत भी की कि बहुत टाइम से सवाल आप भेज रहे हैं। हाँ सर जी, वारे पे भी मैंने बहुत बार किया था, वारे एनर्जी पे भी मैंने यूट्यूब पे किया था, और व्हाट्सएप पे तो मैंने फर्स्ट टाइम किया है। पर मैं अधिकतर यूट्यूब पे करती थी सर। अच्छा, चलिए माफी चाहेंगे आपको, मतलब जो है इतना इंतजार करना पड़ा। आज का प्रश्न क्या है बता दीजिए। सर मेरा ट्रांसलेट लाइटिंग पे प्रश्न है, इसमें मेरे पास 30 वो शेयर है इसके। अच्छा, 684 पे लिया आपने ना? हाँ 684 पे लिया हुआ है। अभी तो काफ़ी लॉस में है मैम आप। करीब मतलब सर क्या गुंजाइश है यहाँ पर? एवरेज करने की कोई सलाह रहेगी ट्रांसरेल को लेकर के, या फिर अभी होल्ड करें? तो देखिए, सॉरी, ट्रांस रेल की अगर आप नजर डालें, वैसे एक बेरिश मूवमेंट ही है सर इसमें, और हमने कल भी बात करी थी, बट अभी इसमें एक ऑर्डर भी आया है, और मैं समझ रहा हूं सर अभी आने वाले समय में आपको और ऑर्डर इसमें आते हुए दिख सकते हैं। ये जिस तरीके से पोजीशन हो रहा है, इसके साथ साथ सर एक चीज और कही थी कि आप देखिए हम मिड जनवरी में आ गए हैं, गवर्नमेंट का अभी इंफ्रा स्पेंडिंग का जो पूरा बजट है ना वो पहुंचा नहीं है सिस्टम के अंदर, तो ये ऑर्डर आपको और आते हुए दिखेंगे। देयर वाज अ टाइम इसमें सर, इफ आई एम करेक्ट, दिसंबर में आपको अच्छे ऑर्डर्स भी आते हुए दिखे थे। मैं समझता हूँ वो चीज वापस होती हुई दिखेगी। आपने 600 प्लस लेवल पे ले रखा है, चिंता मत करिए, अभी इसको आप थोड़ा सा समय दीजिए। और मैं समझता हूँ जैसे जैसे ये ऑर्डर्स आते जाएंगे आपको एक अपमूव भी आता हुआ दिख सकता है, जो 580 के ऊपर सस्टेन करता है प्रॉपर्ली 3 से 4 दिन, क्योंकि ये इतनी वॉलेटाइल मूवमेंट करता है। हो सकता है 1 दिन करे, 2 दिन करे, फिर कूल ऑफ कर जाए। 3 से 4 दिन 580 के ऊपर मेंटेन करता है, तो फिर आपको 680 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। एवरेज करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि टर्न अराउंड टेक्निकल पैरामीटर्स पे अभी दिख नहीं रहा है, बट मैं समझ रहा हूं ऑर्डर बुक के चलते आपको एक रिवर्सल जरूर आता हुआ दिख सकता है। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं वोकलिस्ट के नाम से, कह रहे हैं रचित सर एंड विपुल सर,
You both are amazing and very kind. I love you both and watch the show regularly. Thank you वोकलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। नितिन यादव जी का भी एक सवाल ले लेते हैं सर। हालांकि हमारे जो सहयोगी हैं अभिषेक आ चुके हैं और हमको अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। और पहले तो हाथ जोड़ के ये निवेदन है सर कि इस तरीके से आप लोग मत लिखा कीजिए। अब नितिन यादव जी लिखते हैं, हाथ जोड़ता हूँ सर जी, प्लीज़ जो है सवाल ले लीजिए आज, प्लीज़ बता दो सर। मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी मतलब जो है ना, मतलब अब क्या ही कहा जाए। और इतनी पोजीशन मत रखिए कि मतलब किसी भी चीज़ में कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। अब 200 शेयर इनके पास हैं 35 के रेट पे, सजिलिटी इंडिया सर, और ले सकते हैं क्या, ये जानना चाह रहे हैं। तो अभी 35 पे आपने लिया हुआ है सजिलिटी, यहाँ पर ऐसी कौन सी मतलब स्थिति ऐसी ख़राब हो गई है जिसकी वजह से आप जो है इतने परेशान हैं सर? बताइए, 35 पे लेके 53 का भाव है। ऐसी क्वांटिटी भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल बम फटने वाला हो, लेकिन अब शब्दों में अब क्या ही बोला जाए कि इनमें हाथ जोड़ने वाली बात सही नहीं है सर। जी सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सजिलिटी को लेकर के? अच्छे प्रॉफिट में है भाई साहब, कहाँ तो आपको मिठाई लेकर के फ़ोन कर मैसेज करना चाहिए था, आप यहाँ रोते हुए मैसेज कर रहे हैं सर। देखिए, सेजिलिटी में सारी चीजें अच्छी हैं और इसको सर हमने छोटे शेयर ऊंची छलांग पे कवर भी किया था। और इसमें अभी मैं समझता हूं अपमूव आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा मेरे को कॉशियस अप्रोच के साथ आपको रखना होगा और उसके लिए मैं आपको एक स्टॉप लॉस जरूर सुझाना चाहूंगा आपकी प्राइस से बहुत ऊपर। वो होगा 44 के नीचे अगर एक क्लोज करता है, बैक्ड बाय द न्यूज की यूएस के साइड से कोई बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाए हमारे लिए। अभी पता नहीं है, ट्रम्प साहब कभी भी कुछ भी बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ हो गया और ये 44 के नीचे मेंटेन करेगा, जितना प्रॉफिट मिल रहा है बुक करके निकलिए जाएगा। अभी ये अपमूव आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। थोड़ा सा ये आपको थकता हुआ दिखेगा 58 59 लेवल्स पे, तो उसके बाद 64 तक भी जाएगा। तो उस हिसाब से अपने पोजीशन मेंटेन करिए, चिंता के लिए आपके लिए कोई भी बात नहीं है। ठीक।